मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मुमरा के सम्राट नगर इलाके के ऊपर जो पहाड़ी इलाका है, ये पूरा परिसर गांव देवी इलाका माना जाता है। यहाँ पर कई सारी चालियाँ हैं, कई सारे रहवासी यहाँ पर रहते हैं। कई दिनों से यहाँ पर पानी की तकलीफ़ है, पानी की दिक्कत है। कई दिनों से पानी नहीं आता, अगर पानी आता है तो उसका प्रेशर कम होता है। इस तरीके की शिकायत इन यहाँ के गांव देवी परिसर के लोगों की थी। इसको लेकर गांव देवी परिसर के रहवासियों ने मुमरा पानी पुरवठा विभाग कार्यालय के बिल्कुल बाहर उन्होंने बेमुद्दत धरना किया था। उनका कहना है कि थाने महानगर पालिका अगर पानी नहीं दे सकती तो उन्हें जहर दे दे। इस तरीके का उनका जो धरना पहले दिन भी जारी रहा और आज दूसरे दिन ये उनका धरना जारी था। इसी दौरान यहाँ पे पानी पुरवठा विभाग के जो अधिकारी है शशिकांत सालुंके पहुँचे और गांव देवी परिसर में पानी की जो समस्या थी उसको हल करने की बात कही है। आश्वासन भी दिया है कि इस परिसर में पानी की दिक्कत अब नहीं होगी। इस मौके पर हमने जो पूर्व नगर सेवक थे सुधीर भगत से बात की। वहीं पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद पवार पक्ष के पदाधिकारी हैं परवीन पवार से भी बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। ऐसा है कि मुमरा के अंदर पानी तो आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि गाँव देवी जो है पहाड़ी इलाका है। मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं। पानी की वजह से इतनी किल्लत हो रही थी कि पानी आ रहा था, उसका नियोजन नहीं था। अगर पानी गाँव देवी की तरफ से छोड़ा जाता था पहाड़ की तरफ से तो पानी नीचे भगता था, उनको पानी मिलता नहीं था। तो एक तो वॉल बिठाना था, फिर उसका सही तरह से उसको नियोजन करना था। कई बार हम लोग ने बोला लेकिन वो हो नहीं रहा था। इसके लिए वहाँ के रहवासियों ने, ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, वहाँ के रहवासियों ने ये आंदोलन किया था। उसके बाद हमने फिर से अधिकारी से बात किया और उसका एक हल निकालने के लिए आज उन्होंने उसका हल निकाला है। एक 3-4 इलाके को उन्होंने जो एक साथ पानी छोड़ते थे उसको अलग अलग हिस्से में बांट करके 40-40 मिनट का उसको टाइम दिया है और उस हिसाब से वो पानी देने का उन्होंने डिसाइड किया। साथ ही साथ वहाँ पर 4 मशीन्स थी, तो इनका कहने का मतलब था लोगों का कि चारों मशीन एक साथ चालू करके हमको पानी दो, लेकिन वैसा पानी जाता था ज़्यादा वेस्ट और मिलता नहीं था। तो हमने कहा उनको कि 2 मशीन लगाओ और 2 मशीन स्टैंड बाय पे रखो, ताकि कल को कुछ भी हो जाता है तो वो अभी उन्होंने ऐसा डिसाइड लिया कि हम 3 मशीन चालू करेंगे और पानी देने की कोशिश करेंगे और 1 मशीन जो है वो स्टैंड बाय पे रखेंगे। वॉल का भी मसला था। वॉल इसलिए चाहिए थे क्योंकि अगर हम रोकेंगे नहीं तो पानी नीचे भागेगा। तो वॉल का उन्होंने ऑर्डर दिया, लेकिन तुरंत होता नहीं है। वॉल आने में और उसका प्रस्ताव करने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन फिर भी इनका नियोजन आज के तारीख में उन्होंने जो पेपर पे हमको दिखाया है कि हमने इस तरह से किया है, तो उससे हम सेटिस्फाइड है। अगर ये नहीं हुआ कुछ दिनों के बाद तो फिर हम इसका कुछ अलग उपोषण या तो फिर और आंदोलन का कोई और मार्ग निकालेंगे। हल हो गया है नहीं, उन्होंने उनके इस स्तर पर कहा है कि उसका हल ये है कि हम एक साथ पानी न छोड़ते हुए हम आपको हिस्से में पानी देंगे। जो इलीगल वहाँ पर कनेक्शंस रहेंगे वो काट देंगे और लीगली तौर से आपको पार्ट में पानी देंगे, तो पानी सबको मिलेगा। तो अभी देखना चाहते हैं कि पाला अभी उनके गेंद उनके पाले में है, अब वो कैसे हमको उसका जवाब देते हैं। प्रभाग 31 के जो गाँव देवी इलाका है वहाँ के सभी लोग अभी यहाँ पे नागरिक थे, उन्होंने कल से आंदोलन पे बैठे थे 11 बजे से कल से। तो इस आंदोलन में आवाड़ साहब, सातपुते ताई, पल्लवी ताई, सुधीर भाई, ये सभी लोग अधिकारियों से कांटेक्ट में थे और जो उनकी समस्या थी उस पर हल निकला। जैसे सुधीर भाई ने कहा कि 40-40 मिनट, एकता नगर को 40 मिनट, गाँव देवी के मंदिर के आगे के हिस्से को 40 मिनट और इधर के ऐसा टाइम नियोजन उन्होंने किया हुआ है। सालुंके के साहब से सुधीर भाई, मेरी शिवा भाई की हमारी बात भी हुई। आवाड़ साहब ने भी उनको फ़ोन पे पर इंस्ट्रक्शन दिए है और जो कुछ पाइपलाइन और वॉल के लिए निधि लगता था उसका प्रस्ताव उन्होंने बनाया है। उसके लिए कल एक मीटिंग भी है पानी के उच्च अधिकारियों के साथ और जल्द से जल्द वो हल करके देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया हुआ।